रजनी, कल की मुरली का स्लोगन क्या था, याद है तुम्हें? दिल दिलाराम में लगा रहे, यही सच्ची तपस्या है। अरे वाह, तुम्हें तो एकदम याद है। सच रजनी, यह स्लोगन तो जैसे मेरे दिल में छप सा गया है। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि गहन तपस्या करके बाप समान बनना है। बाबा भी अपने हर बच्चे को इस मुक्ति वर्ष में जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। और जानती हो, मैंने ये वादा किया है कि मुझे ये सर्टिफिकेट लेके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भैया, समय भी बार बार यही इशारा दे रहा है और मैंने भी तपस्या के लिए अपनी पूरी दिनचर्या बना ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, अच्छा, ओम शांति। संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। बाप दादा आज अपने विश्व में चमकने वाले मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। भाई देखो, मणियों की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। समझा? स्लोगन, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति, ओम शांति। बेटा, आज की मुरली से कौन सी पॉइंट अच्छी लगी आपको? मुझे तो ये अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि अगर दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती। सच कहा बेटा, सारी मेहनत तो इसी में है। कुछ दिन पहले दादी जानकी जी ने कहा था कि दिल में कोई खोट हो और कोई कहता है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक दिल में कचरा है ना, तब तक बुद्धि में याद टिक नहीं सकती है और धारणा तो हो ही नहीं सकती है। सचमुच पापा, मेरा तो दिल गदगद हो गया जब बाबा ने कहा, मैं आया हूँ अपने बच्चों को विश्व की बादशाही देने। क्या तुम्हें इतना नशा चढ़ता है भैया कि स्वयं भगवान परम धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आते हैं और अपने समान मीठा बनाते हैं? सचमुच कितना मीठा है हमारा बाबा। देखो रजनी, कौन आया है? अरे राहुल भैया, आप? रजनी कैसी हो? ठीक हो भैया। सफर कैसा रहा भैया? सफर तो एकदम फर्स्ट क्लास रहा। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई भैया? तकलीफ नहीं। आओ भैया। मम्मी देखो कौन आया। अच्छा, नमस्ते आंटी। आओ बेटा। नमस्ते अंकल। हेलो राहुल। हेलो राज। कैसे हो? फाइन। फाइन हो? आप कैसे हो? फाइन फाइन। आओ भैया, बैठ। राहुल बेटा, जब से तुम्हारा पत्र मिला है ना, तब से हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। हाँ। अच्छा राहुल बेटा, यह तो बताओ घर में सब कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे हैं आंटी। अच्छा, मम्मी
मम्मी तो बहुत फर्स्ट क्लास है। पता है आंटी, मम्मी ने आप सभी के लिए बहुत सारी मिठाई भेजी है। अच्छा, हाँ, खुद बनाया है। मम्मी ने खुद बनाया है अपने हाथों से। भैया पिंकी कैसी है? पिंकी बहुत फर्स्ट क्लास है, पर वो आजकल अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी है, दूसरे काम के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। पापा जी कैसे हैं? पापा दिल्ली गए हैं अपने कारोबार के सिलसिले में, शायद 10-12 दिन के बाद ही वापस आएंगे। याद है राहुल भैया, आप पूरे 1 वर्ष के बाद आए हैं, इसलिए हमने तो पहले से ही आपके लिए सारी छुट्टियों के प्रोग्राम बना दिए हैं। अच्छा, बहुत पसंद आएगा आपको। बहुत मजा आएगा। अच्छा राहुल, तुम चाय तो लो। पहले मैं नहा धो लूं। नहाना है पहले? आराम। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। ये क्या, उपन्यास की जगह आध्यात्मिक किताबें? इतनी स्वच्छता, इतनी सादगी, कितना परिवर्तन हो गया है सब। ये घर नहीं, मुझे तो मंदिर जैसा लग रहा है। कितनी शांति है यहाँ। चाय है यहाँ। राज, मुझे तो चमत्कार लग रहा है। घर वही है, दीवारें भी वही है, कितना चेंज हो गया है। और ये क्या, ये तुम्हारी वेशभूषा, ये सब कैसे परिवर्तन हो गया राज? ये सब मेरे एक दोस्त प्रभात के कारण हुआ। उसी ने ही मुझे ये नया जीवन दिया है। नया जीवन? मैं कुछ समझा नहीं। जानना चाहते हो? हाँ राज। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 1996। और उस दिन मैं मोटरसाइकिल में अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। नया खून, नया जोश, नई उमंगें। अपने सुनहरे सपनों को साकार करने में तन मन से लगा हुआ है राज। माँ बाप को भी बड़ा नाज है अपने राज पर, परंतु कहते हैं ये जीवन भी एक नाटक है। पता नहीं कैसे कैसे किरदार निभाने पड़ते हैं यहाँ मनुष्य को। कभी कांटों भरी राहों से गुजरना पड़ता है तो कभी फूलों भरी, लेकिन ये भी अवश्य है कि अपनी राहों का निर्णय स्वयं ही करता है वो। इसलिए तो कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है, बशर्ते अपनी मंजिल पर पहुंचने तक उसके कदम डगमगा न जाएं। उसे एक एक कदम संभल संभल कर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे हाय पीटर। आइए सलीम जी, आज क्या जी टिप टॉप चकाचक दिखता। अरे यार हीरो है तो टिप टॉप ही लगेगा ना। आमा यार बहुत दिन हो गया जी, कोई फिल्म नहीं देखा। कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते जी। अरे क्यों पीटर? यस आई एम रेडी। तेरा क्या ख्याल है रवि? भाई जैसा आप लोग कहें हम तो वैसा ही कर लेंगे। ओए पहले 10 फिल्म लगी गई है। अरे वही लंबू दादा की कोई नई फिल्म है। अरे सुना है हाउसफुल चल रही है, टिकट मिल भी जाएगी। अरे यार फिकर की कोई बात नहीं, आखिर वो अपना कल्लू दादा कब काम आएगा, क्यों पीटर? अरे यार अपना वो काचा का नारियल वाला कब काम का आएगा रे? अरे तेरा नारियल वाला देख लिया था यार पिछली बार। अरे यार टाइम हो गया, अभी तक राज नहीं आया यार। तो आ जाना चाहिए यार, उसकी तो आदत ही लेट आनी है। कमाल है यार। देख देख राज आ रहा है। हाय राज। हाय राज। हाय एवरीबॉडी। हाय राज। क्या हाल है? हाय राज। और भाई क्या बात है, क्लास में नहीं गए तुम लोग? अच्छा हुआ यार तू आ गया, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार किस लिए कर रहे थे? अरे आज हम सब ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और बड़ी धमाकेदार फिल्म है। चल यार तू भी चल। कॉलेज के टाइम में फिल्म देखने का? भाई देखो मैं तो नहीं जा सकता यार, कॉलेज के टाइम में तो मैं किसी हालत में नहीं जा सकता। अरे यार इतनी मस्त फिल्म लगी है, तू अब निराश ना कर।
और एक साथ फिल्म देखे कितना समय हो गया? तुझे पता है तेरा फेवरेट लम्बू है इसमें। ये देख, फेवरेट का नाम ठीक से ले हैं। और बाकी रही बात तो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। देख पीटर यार, फेल हो जाएंगे अपन। एग्जाम में बहुत टाइम बाकी है यार, बाद में पढ़ लेंगे। अरे सलीम तू ही समझा। देख यार, तू नहीं चलेगा तो हम में से कोई नहीं जाए, इसलिए तेरे को तो जरूर चलना है। भाई मुझे तो माफ करो, मुझे तो नहीं जाना यार। देख राज, ज्यादा नखरे मत कर, बना बना मूड मत बिगाड़। चल मेरे बाप चल। यार तुम लोगों को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है यार। दोस्त ये बता, अकल बड़ी है भैंस? वो तो जिसके पास अकल हो वही पूछे ऐसे सवाल। चल मेरे अकलमंद दोस्त, तो पिक्चर में पता चलेगा कि क्या बड़ी है। तो नहीं मानोगे तुम लोग? नहीं पक्का चलना है? बिल्कुल चल। चल बैठ मेरी गाड़ी में। चल पीटर, तुम मेरी गाड़ी में आ जा। आज का फिल्म यार बड़ा जबरदस्त है, मजा आ गया यार। तेरा मजा आ गया यार तुम लोग क्या फिल्म लेके गए थे रे? सारा बेकार मूड खराब कर दिया। चुप यार, इतनी अच्छी फिल्म को बेकार बोलता है तू? अरे यार फ्री के मिली थी ना, इसलिए भाव दिखाता है। अरे यार टाइम हो गया, अभी तक राज नहीं आया। कमाल है यार। अरे यार वो क्या राज क्या टेलीफोन करने गया है या एसटीडी बहुत खोलने गया यार? हाय एवरीबॉडी। हाय राज। बहुत देर कर दी यार, वो लाइन बड़ी लंबी थी वहाँ पे, फोन करते करते देरी हो गई। आप आए हमारी महफिल में, खुदा का शुक्र है। कभी हम आपको देखते हैं, कभी शराब को। शराब पी रहे हो तुम लोग? ए पीटर, तुम भी पी रहा है? ये शराब नहीं है भाई। तो क्या है शराब है? अरे यार ये शराब थोड़ी है। और क्या है? ये सुमेरा सर है, सुमेरा। शराब को सोवीरस बोलता है यार। शराब को सोवीरस बोलता है। सब पी रहे हैं। सवाल है यार, वंडर है। रवि को देखो, चढ़ गई इसको तो। हाँ? लो राज, दिस इज फॉर यू। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। कम ऑन राज। मैं नहीं पीता। ले यार। अरे मैंने कभी पी नहीं। गल सुन गल, हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। अरे लेकिन मैं कभी पिया नहीं आज तक यार। ਓਏ ਲੋਕੀ ਚਾਂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ अरे ਗਿਆ। मैंने कभी पिया नहीं भाई, मेरे को कुछ हो गया तो नशा वशा हो जाए। ਓਏ पी ले, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। अरे यार घर वाले नाराज हो गए। पीटर, मैंने कभी पिया नहीं कम ऑन यार। ਇਹ ਤਾਂ यार यार अभी कुछ होगा तो नहीं यार? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਂਦੇ, ਪੀ ਲੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यार बहुत कड़वी है बहुत। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स डांस। कम ऑन। ऐसा ही हो गया। राज के कदम डगमगाए, ड्रिंक्स और ड्रग्स लेने लगा। भटक गया अपनी मंजिल से वो। देरी से घर आना, जुआ खेलना, शराब पीना, फिल्में देखना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब आम बात हो गई है उसके लिए। अब राज का जीवन अंधकारमय बन गया है। ऐसी दलदल में फंस गया है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा प्रतीत होता है। कांटों भरी राहों पर कदम रख दिया है राज ने। अपने कैरियर के चयन में बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने। समाज के लिए असामाजिक तत्व बन गया है। परिवार के लिए कांटा। बहुत दुखी है उसके माँ बाप। कोई करे भी तो क्या? सच कहा है किसी ने, सत्संग तारे
कुसंग बोरे। लगता है आज फिर पी करके तू आया है। हाँ, पी कर आया हूं। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो आप मुझे रोज रोज सिखाते रहो ये खाना है, ये पीना है। मुझे अपना भला बुरा खूब मालूम है। तूने तो हमारे जीवन नरकमय बना दिया है राज। तेरे इस रंग ढंग से तो हम तंग आ चुके हैं। अरे क्या क्या सपने देखे थे हमने तेरे लिए। हमें क्या पता था कि हमारे घर में तेरे जैसा कबूत पैदा होगा। तुम्हें मालूम है पड़ोसी भी क्या क्या सुनाते रहते हैं। किसी ने आज तक उंगली भी नहीं उठाई थी, लेकिन तेरे करतूत से हमारा जीना ही हराम हो गया। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। बस देख लिया माँ बाप का प्यार। घर में घुसते ही भाषणबाजी शुरू। जब देखो तब भाषणबाजी, जब देखो तब रोना धोना। मैंने पहले भी कितनी बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, सुनो। यह मेरी अपनी जिंदगी है और मुझे कैसे जीना है यह मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे भाषण की मुझे। शर्म नहीं आती है बेशरम, जबन लड़ाता है। निकल जा मेरे घर से तू आज। मैं तेरी मनुष्य शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। ठीक है, अभी निकल जाता है इसी वक्त। दोबारा कदम भी नहीं रखूंगा इस घर में। खूब खुश रहना अपनी दुनिया में। कदम नहीं रखूंगा मैं इस घर में दोबारा। खूब खुश रहना तुम लोग। अरे सुन यार, एक बार भूकंप आया और एक मोटी सी औरत बिस्तर से धड़ाम से गिर गई। इतने में उसका पति आया, ए सलीम बिल्कुल तेरे माफिक पतला। और उसने पूछा, अरे भगवान भूकंप आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूकंप आया? क्या कर रहा है? चलता है इस पर। अरे क्या बात है, आज सूरज पूरब के बदले पश्चिम से निकल आया। आज की शाम हाँ दोस्तों, आज की शाम राज के नाम। मैं सुना था देख सलीम, सुना। पहली बार सुना रहा हूँ शायरी। सुनाओ। हाँ साथ जिंदगी में पहली बार सुना रहा हूँ। सुना सुन। ए सलीम सुन। शराब एक जहर है। क्या शराब जहर है? जहर है। ए हरीश क्या है? जहर जहर। हाँ ए शराब एक जहर है, फिर भी पिए जाता हूँ। पिए जाता हूँ। अपनी तन्हाई को आबाद किए जाता है। वाह 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 वाह। अरे यार पूरी शायरी तो सुनो यार, पहली बार सुना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। सुन, शराब एक जहर है, फिर भी पिए जाता हूँ। अपनी तन्हाई को आबाद किए जाता हूँ। मुझे तो नहीं मालूम मगर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं मरकर भी इसका नाम लिया जाता हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हमारा कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा हमारा कारोबार। हम करेंगे स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, अफीम और गोल्ड बिस्किट की स्मगलिंग। और हम सोएंगे नोटों के बिस्तर के ऊपर। बिस्तर के ऊपर? हाँ,
नोटों के बिस्तर के ऊपर सोएंगे। और पिएंगे क्या? अब पिएंगे एक से एक बढ़िया अंग्रेजी शराब। हाँ। वाह 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 वाह। पहनेंगे क्या? और पहनेंगे पेरिस के कपड़े और जापानी जूते। वाह वाह। समझा? आजकल है ना पुलिस बहुत सख्त हो गया रे यार, बहुत सख्त हो गया है। मुझे तो डर लगता है यार, डर लगता है। चलो बैठ। यार सलीम, कहाँ से लाया इसको पकड़ के? सारा नशा उतार दिया है। तेरे को कितनी बार बोला तू रंग में भंग मत डाला कर है? छोड़ यार, सारा मूड खराब करके रख दिया। छोड़। अरे सलीम, सलीम, चल यार, तू मुझे छोड़ नहीं रह सकता। छोड़ भाई, सलीम, सलीम, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता सलीम। एक कहा था मेरे पापा ने, एक कहा था, ये सब मेरे पैसे के दोस्त है, सब मतलबी है, all are selfish। इनको मेरे पैसे से दोस्ती है, सब छोड़ के चले गए। यही बात सब धोखेबाज, सबके सब धोखेबाज है। ये मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भागे हैं। ये तो राज है, मेरा दोस्त। उठो राज, उठो उठो, लगता है बेहोश हो गया है। पुलिस की सायरन सुनाई दी। हाँ, सब लोग मुझे छोड़कर भाग गए थे। पर ये तो पुलिस स्टेशन ही लग रहा है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन लेकर आया मुझे? कोई है? कहिए। तुम प्रभात हो ना? तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो क्या? तो तुम पुलिस में हो? जी, लेकर के तो मैं ही आया। कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वैसे मैं कोई पुलिस में नहीं हूँ। अब बताओ क्या लाऊं? प्रभात, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ, मेरा भाई है ना? जी। प्रभात, मुझे क्या हुआ तुम्हें? मुझे थोड़ा चरस ला देना। प्रभात, चरस के बिना मैं मर जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा चरस ला दे कहीं से। करता है? थोड़ा सा चरस ला दे कहीं से। चरस के बिना मैं मर जाऊंगा प्रभात। देखो राज, मरना बहुत सहज है और जीना बहुत मुश्किल। तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो रखो। थोड़ा चरस तो ला दे थोड़ा। तुम्हें अपने पर शर्म नहीं आती? जरा देखो अपनी तरफ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। थोड़ा चरस ला दे।
थोड़ा सा चरस ला देना। मैंने बोला ना, शट अप। तू मुझे चरस नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तू मुझे चरस नहीं दे सकता। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, बैठो। जाने दो मुझे। तू मुझे चरस नहीं दे सकता, तो मुझे जाने दे। बोला ना बैठो। नहीं, तू मुझे चरस नहीं दे सकता, जाने दे मुझे, जाने दे मुझे। बैठो। चरस देगा ना? मैंने बोला ना बैठो, ले चलता हूँ तुम्हें भी। जी डॉक्टर साहब, लाना तो मैं आपको ही चाहता था, लेकिन चोट तो नहीं थी, अभी तो काफी सीरियस है डॉक्टर, आप ही हैंडल कर सकते हैं प्लीज। डॉक्टर साहब जी ठीक है डॉक्टर साहब, 15-20 मिनट में पहुंचता हूं मैं जी। थैंक यू, बाय डॉक्टर, थैंक यू। मैं तो बीमार हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों लाए? अरे भाई, मैंने कब कहा तुम बीमार हो? तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों लाए थे? मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, 5-10 मिनट उनसे मिलकर चलते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो। या प्लीज टेक योर सीट। हाउ आर यू ब्रदर? हमको जाना है। जी चलेगा, अभी अभी चलेगा, डोंट वरी। डॉक्टर, दिस इज माय फ्रेंड राज, प्लीज। 1 मिनट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे को चेक तो करने दे, अपने मित्र हैं यार डॉक्टर, अब चिंता नहीं करो किसी बात की। सो ये वार्ड में एडमिट करना पड़ता है। चलो चलो। नहीं चलो। अरे आओ, मेरे को बहुत देना। गुड सजेशन। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन? अंकल मैं प्रभात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अंकल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। क्या? और राज मेरे ही घर में है। अच्छा। 1-2 दिन में मैं ही पहुँचता हूँ अंकल। बहुत खुशी की बात है। आप फिक्र नहीं करें। ओम शांति अंकल। सच प्रभात, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? मेरी जिंदगी की तो शाम आ ही चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसी बात ना कहो। सचमुच प्रभात, तुमने अपने नाम को साकार कर दिया मेरे दोस्त। तुम तो मेरी जिंदगी में सवेरा बनकर आए। अरे भाई, अभी तो तुम जागे हो, इससे भी अच्छी एक जगह है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, जहां जाते ही तुम्हारे जीवन में बहार आ जाएगी, गम का स्थान खुशियां ले लेंगी, कांटों का स्थान फूल, और ये जो आपके जीवन में दुख अशांति छाई हुई है, इसके स्थान पर होगी अपार सुख और शांति। सुख और शांति मेरे दोस्त। यार प्रभात, आजकल की ऐसी दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है क्या? हाँ है। अच्छा, कौन सी जगह है वो? मेरे दोस्त, जहां अजामिल जैसे पापी को भी देवता बना सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहां जाते ही आपके जीवन में बहार आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, राज सब कुछ बदल जाएगा। वो जगह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मामुख कमल द्वारा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग के माध्यम से मनुष्य का जीवन हीरे तुल्य बनता है मेरे दोस्त, हीरे तुल्य बनता है। राजयोग एक ऐसी विद्या है कि मनुष्य आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ सीधा संबंध जोड़कर अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है। और इतना ही नहीं, उसे नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। 21 जन्मों के लिए संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति संपन्न
विश्व की बादशाही मिलती है मेरे दोस्त, विश्व की बादशाही मिलती है। सच प्रभात, तुम्हारी बातें सुन सुन के तो मेरा मन शांत हो गया। ऐसा दिल करता है कि बस तुम कुछ बोलते रहो और मैं सुनता रहूं। मेरा मन सचमुच शांत हो गया प्रभात। अच्छा प्रभात, क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य ले चलूंगा। कब ले चलोगे मुझे? आज ही। और फिर ये बात तो आपने मेरे मन की बात कह दी है। मैं तो आपको खुद ले चलना चाहता था। ले देखो, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। आप तैयार हो लो और मैं डॉक्टर से छुट्टी लेकर के आता हूँ। मैं अभी तैयार हूँ। हाँ बस जल्दी आ। जरूर। सच, कितना निस्वार्थ प्यार, कितना निस्वार्थ प्यार। हेलो। ओम शांति भैया, आप भी बोलो ओम शांति भैया। अच्छा, ओम शांति। आपका नाम क्या है? मेरा पूरा शरीर का नाम तो है पारुल। शरीर का नाम? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? इस शरीर को तो कहते हैं पारुल। मैं एक आत्मा हूँ। ओह माय गॉड, इतने छोटे बच्चे को भी इतना ज्ञान। अरे हाँ, यही तो सारी परमपिता परमात्मा की कृपा है भाई। रियली कमाल है उसकी सारी। रियली। दादी जी ओम शांति। ओम शांति प्रभात। बैठो राज, बैठो। दादी जी, ये है मेरा दोस्त राज, पहली बार बाबा के घर आया है। अच्छा, परमपिता परमात्मा के घर पहुंच गए। शांतिवन दिखाए? जी दादी जी, पहले आपसे मिलाने ले आया। अच्छा। अभी दिखाते हैं। अच्छा। और खुशी की तो बात दादी ये है कि कल से कोर्स भी शुरू करेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, मुख मीठा तो कराओ। हाँ जरूर। आप भी लो। ओम शांति दादी जी, ओम शांति। आओ राज। राज मेरे भाई, दादी जी ने कहा था ना, ये है अपना म्यूजियम। जी हाँ, ये अनोखा म्यूजियम है। यूँ तो संसार में आपने कई सारे म्यूजियम देखे होंगे, पर इसकी तो एक अलौकिक छटा है, एक न्यारापन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ। ये शरीर जैसे कि दिखाया गया है यहाँ, पंच तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती है जिससे आत्मा कार्य करती है। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, और हम बुद्धि से निर्णय करके जैसा कर्म हम करते हैं वो करते करते हमारा संस्कार बन जाता है। आत्मा इस सृष्टि पे परम धाम से, अपने घर शांति धाम से इस सृष्टि पे पार्ट बजाने के लिए आती है, और जैसे ही पार्ट पूरा हो जाता है आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर फिर अपने घर वापस शांति धाम चली जाती है। आत्मा के बारे में कहा भी गया है कि वो अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। ये शरीर ही मिट्टी का पुतला है जो कि मिट्टी में मिल जाता है। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है तो गाड़ी से हम कार्य ले सकते हैं, ड्राइवर नहीं तो गाड़ी का कोई यूज नहीं होता है। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा एक ड्राइवर के समान है। अगर आत्मा नहीं है इस शरीर में तो ये शरीर भी कार्य नहीं कर सकती है। कितना अद्भुत ज्ञान है,
मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति। ये शरीर तो विनाशी है। मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूं। रजनी भी एक आत्मा है। पापा मम्मी भी एक आत्मा है। हम सब एक आत्मा है। ये संसार एक रंगमंच है। हम सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। सुख दुख, हार जीत, ये सब एक खेल है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। कोई मनुष्य किसी को दुख नहीं देता है। दुख उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें भी दुख मिलता है। जैसे गुंबज के अंदर हम कुछ भी कहते हैं तो वो शब्द वापस इको होकर हमारे ही पास आते हैं, वैसे दुनिया भी गोल है। तो इस दुनिया के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं तो उसका रिफ्लेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। कोई मनुष्य किसी को दुख नहीं देता। सुख या दुख उसके कर्मों के अनुसार ही उसे मिलता है। जैसा बीज हम डालते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार सुख और दुख मनुष्य के कर्मों का ही फल है। यही है कर्मों की फिलॉसफी, समझे? कितना दुख दिया है मैंने सबको, कितना दुख दिया है मैंने सबको। अब मुझे स्वयं की पहचान मिल गई है। मुझे मेरे कर्मों का ज्ञान हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे इस समाज के नव निर्माण के कार्य में लगना है। अनेक मुझ जैसे भटके हुए लोगों को राह दिखाना है। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं एक आत्मा हूं, आत्मा हूं मैं। ये शरीर तो विनाशी है। मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। एक अविनाशी आत्मा हूं मैं। हाँ, मैं एक अविनाशी आत्मा। प्रभात, यार मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। और आज क्लास में बहन जी ने जो बात कही ना कर्मों की फिलोसफी की, उससे तो यार मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वेरी गुड। सच प्रभात, बोलो। मजा आ गया यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पर एक बात बताओ यार। पूछो। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? क्या बात करते हो यार? तुम्हारे में तो कोई बुरी आदत नहीं थी। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, बचपन से तुम्हें कोई नशे की भी आदत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो तुम यार कैसे चक्कर में आ गए? पहली बात तो ये, यहाँ सब गलत आदत वाले ही नहीं पहुँचते, बल्कि अच्छे अच्छे घर के संस्कारी लोग यहाँ आते हैं। और दूसरा, ये सभी के संस्कारों को ज्ञान से चेंज करते हैं। और रही बात मेरी यहाँ पहुँचने की, सो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मैं इसे अपना भाग कहूँ दुर्भाग्य। अरे यार, वो जो अपनी नानी है ना शोभा, वो छोटी बहन। अरे हाँ वही। क्या हुआ? लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में 75% मार्क्स लेकर आई। अच्छा। लेकिन काफी डिप्रेस हो गई। क्यों? क्योंकि 90% की होप उसने रखी थी। अच्छा। और यहाँ तक कि मरने पहाड़ी पर चली गई। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, शुक्र है भगवान का लाख लाख, एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने उसे रोका और अपने साथ सेंटर ले गई। और ज्ञान की इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाई कि उसका तो मूड ही चेंज हो गया। और क्या बताऊं कि रोज सुबह सेंटर जाने लगी। अच्छा। और एक दिन वो हमें भी ले गई।
और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि बात मत पूछो, कि मेरे तो भाग का दरवाजा ही खुल गया। कितना खुश नसीब था वो दिन हमारे लिए राज, कितना खुश नसीब था वो दिन। और तुम्हारे कारण मेरे भाग्य के दरवाजे खुल गए। सच प्रभात, तुमने मेरे अंधकारमय जीवन को सवेरे में बदल दिया यार। अरे यार सच सवेरे में बदल दिया। ये तो शिव बाबा की कृपा है। देख अपना क्या है इसमें, करण करावन हार तो बाबा है। अरे राज, आज का पेपर पढ़ा? नहीं तो क्यों, कोई खास खबर छपी क्या? नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है। अरे हाँ यार, एक कॉलेज का स्टूडेंट राजू अय्यर चरस हीरोइन की स्मगलिंग करते पकड़ा गया। इकलौता बेटा होने के कारण उसके माता पिता ये सदमा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या क्या नाम बताया तुमने उसका? राजू अय्यर। राजू, दिखाना जरा। ओ माय गॉड, ये तो राजू अय्यर। राजू, अरे कहाँ खो गया भाई, क्या है? प्रभात, ये तो वही राजू अय्यर है। कौन राजू? प्रभात, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी ये मेरे साथ में था। ये मेरे कॉलेज में पढ़ता था ना, ये मेरा दोस्त है। प्रभात, चरस बहुत खाता था ये। प्रभात, क्या हुआ तुम्हें? अरे यार, ये तो लोग मरते रहते हैं जीते रहते हैं, अपने आप को संभालो अभी। प्रभात, मेरे माँ बाप पर क्या गुजरी होगी यार। प्रभात, मेरे पिताजी बहुत नरम दिल वाले हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। प्रभात, उन पर क्या बीत रही होगी। अरे मेरे दोस्त, फिक्र मत करो। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने अंकल आंटी को सब फोन पर बता दिया है। सच? यस, यहाँ तक कि वो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी आने जाने लगे हैं। तो तुमने मुझे ये बताई क्यों नहीं बात पहले? अरे भाई, मैं तो अवसर का इंतजार कर रहा था। सच? और यहाँ तक कि आप बस रोजाना शाम को जाते हो, वो रोज सवेरे सेंटर पर जाते हैं। रियली? जी हाँ। यू आर रियली सो ग्रेट प्रभात, यू आर रियली सो ग्रेट प्रभात। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे क्या बात करता है भाई, भाई पर कभी एहसान करता है क्या? और फिर आप तो मेरे दोस्त हो, दोस्ती के नाते मेरा फर्ज है आगे कभी ऐसी बात नहीं कहना, समझे? राजयोग से मेरे जीवन और मेरे चिंतन में एक परिवर्तन आया। राजयोग के अभ्यास से मेरी बुरी आदतें भी छूट गई। मैंने अपने घर वालों से माफी मांग ली और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। राजयोग के प्रतिदिन अभ्यास से हमारा घर में फिर से सुख शांति वापस आ गई, जैसा कि तुम अनुभव कर रहे हो। चारों तरफ खुशियां हैं, सच, चारों तरफ खुशियां हैं। राज, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे भी राजयोग सीखने की प्रेरणा आ रही है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ राजयोग सेंटर ले जा सकते हो? अवश्य ले जा सकता हूँ, लेकिन शाम को 5 बजे ले जा सकता हूँ मैं तुमको। हाँ, आज मेरे पुराने मित्र सभी आ रहे हैं। अच्छा। बहुत बार बोला उनको, आज बड़ी मुश्किल से माने हैं वो लोग। अच्छा। इसीलिए 5 बजे ही हम जा सकते हैं, क्योंकि आज 5 बजे हेल्थ फेयर लगने वाला है। हेल्थ फेयर? जी हाँ, इस आश्रम की तरफ से एक हेल्थ फेयर लगाया जा रहा है, उसमें आपको भी चलना है। गुड, फिर तो हम साथ में ही चलेंगे। हाँ, मैं आपको लेके आ रहे हैं। हेलो, हाँ, राज, तुम्हारा फोन है। किसका फोन है? देखो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल, मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन? हाँ, वाह, कंफर्म हो गया प्रमोशन मेरा। वाह, कंफर्म हो गया मेरा प्रमोशन। एकदम। पापा, मेरा प्रमोशन कंफर्म हो गया। राज है क्या? हाँ है।
बैठो। राज भैया, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।